यूट्यूब कोर्स सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वाले पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि हमें किसी भी टॉपिक में वीडियो शूट करने के लिए, यानी कि आप फेस कैम वाली वीडियो शूट कर रहे हो या फिर सिर्फ वॉइस ओवर वाली, तो इस तरह के वीडियोज़ को शूट करने के लिए आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे सही तरीके से वर्क कर पाओ। यानी कि अगर आप स्मार्टफोन से सिर्फ काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी सारी चीज़ें बताऊंगा, और अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हो तो उसके लिए भी सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे चैनल्स की जिनमें सिर्फ आवाज़ें होती हैं, यानी कि ऐसे चैनल्स जो सिर्फ वॉइस देते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं। तो ऐसे चैनल्स में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट है वो है आपका खुद का स्मार्टफोन। दूसरा इक्विपमेंट हो गया सबसे खास और अहम, वो है माइक। यानी कि अगर आप अपने वॉइस ओवर वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये चाहते हो कि लोग आपकी वीडियोज़ पे रुकें, तो वॉइस ओवर वाले जो भी चैनल्स होते हैं उनका जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट की स्पेशलिटी जो होती है वो होती है उनकी आवाज़, उनकी वॉइस। तो उसको अगर आपको बेहतर बनाना है तो माइक आपके पास होना ही चाहिए। और जिस माइक की आवाज़ आप सुन रहे हो, तो ये माइक 700 से 800 रुपये के बीच में आ जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बोया का माइक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की, वो है लाइट्स। यानी कि बहुत सारे लोगों के ऐसे चैनल्स होते हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते, ठीक है, लेकिन वो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जिनमें वो कैमरा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। सपोज करो कि आपका कुकिंग चैनल है, तो आप कुकिंग वाली सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड करोगे, वहाँ का सब कुछ शूट करने के लिए वहाँ पे तो लाइट होनी ही चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि वॉइस ओवर में भी आप किस कैटेगरी में वर्क कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप कुकिंग टाइप की वीडियोज़ शूट कर रहे हो या फिर टॉयज वाले वीडियोज़ बना रहे हो, आपके पास एक ट्राइपॉड भी होना ही चाहिए ताकि आपकी वीडियोज़ ना हिले डुले, बिल्कुल ही स्टेबल रहे। और ट्राइपॉड भी बहुत ही सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। आप चाहो तो कम बजट वाले भी परचेज करके काम स्टार्ट कर सकते हो। 200-300 में भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सभी की लिंक्स मैंने दे रखी है। अब बात करते हैं ऐसे चैनल्स की जिनमें हम अपना फेस दिखाते हैं। जैसे कि मेरा ये चैनल आप देख रहे हो, मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हो, तो ये फेस कैम वाली वीडियोज़ है। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आप बनाने जा रहे हो तो इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए आपके पास इक्विपमेंट जो होने चाहिए उसमें हो गया आपका फ़ोन सबसे पहले, एक हो गया माइक, नेक्स्ट हो गया लाइट का सेटअप। प्रॉपर लाइट सेटअप चाहिए ही ताकि अगर आप अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइट जाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है एक ढंग का बैकग्राउंड। जैसे कि ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो इसको मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप चाहो तो बिना पैसा खर्च के, यानी कि एकदम से कम बजट में सबसे बेहतर बैकग्राउंड अगर आपको लगाना है तो वो हो गया ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन में क्या होता है कि आप ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की के थ्रू इरेज करके किसी भी तरह का बैकग्राउंड, कोई भी वीडियो अपने वीडियोज़ के पीछे लगा सकते हो। और ये सारी चीज़ें कैसे करनी होती है, इसके लिए अगर आपको सब कुछ सीखना है, अपने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कैसे उसको इरेज करना है, मेरे वीडियो एडिटिंग के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैकग्राउंड के लिए मैंने ग्रीन स्क्रीन बताया आपको। और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन वॉल स्टिकर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वॉल स्टिकर्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के 3D में अवेलेबल रहते हैं। तो आपका जो स्पेस है जहाँ पे आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन वॉल स्टिकर्स भी खरीद सकते हो। या फिर अगर इनिशियल स्टेज पे एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, तो आपका जो वॉल है अगर ठीक ठाक है, प्लास्टर है, तो वहाँ से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। मतलब कि डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड सेटअप डालना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। और अगर पॉसिबल ही नहीं है, बस ऐसे ही ट्राई करना है आपको, तो इट्स ओके, आप ट्राई कर सकते हो। फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को आप सही कर लेना। इसके साथ साथ आपको भी ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अवेलेबल है वॉइस ओवर चैनल में भी या फिर फेस कैम वाले चैनल में भी, तो आपके लिए और ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि काम करना आसान हो जाता है। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना स्मार्टफोन ही अभी के टाइम में अवेलेबल है, इट्स ओके, वो भी आपके लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की, जो कि आपको अपने चैनल पे वर्क करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे जब वर्क करोगे आप, तो वीडियो को एडिट करना होता है, थंबनेल्स बनाने होते हैं, वॉइस एडिट करनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एकदम से फ्री वाले जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी पैसा ना खर्च हो और सारी चीज़ें आप आसानी से एक्सेस करते हुए अच्छे तरीके से अपने चैनल पे वर्क
कर पाओ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया खुद YouTube का एप्लीकेशन, ठीक है। तो YouTube का एप्लीकेशन मोबाइल में अवेलेबल रहता है और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए आप क्रोम ब्राउज़र में खोल करके उसमें YouTube खोल करके मतलब कि youtube.com पे आप डायरेक्ट जा करके सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है YT स्टूडियो, यानी कि YouTube का अपना एक एप्लीकेशन है YT स्टूडियो, जिसके अंदर आपको सारा डेटा मिलता है कि आपके चैनल्स की वीडियो किस तरीके से चल रही हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे आपकी वीडियोज़ रैंक कर रही है, मतलब ऑल ओवर अपने चैनल का पूरा डेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में YT स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है और कंप्यूटर लैपटॉप पे वो ऐसे ही अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है ओपन कैमरा। अब ओपन कैमरा क्या है, क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। ओपन कैमरा इसलिए आपको यूज़ करना है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन थोड़े से ओल्ड होते हैं, उनका कैमरा उतना बेस्ट नहीं होता, तो आपके पास जो भी फ़ोन है उसी कैमरे से अगर आप चाहो तो बहुत ही अच्छी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाओगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ओपन कैमरा प्ले स्टोर पे बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल करके वहाँ सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और जो एक्सटर्नल माइक होते हैं वो भी बहुत सारे फ़ोन्स में वर्क नहीं करते, ओपन कैमरा के थ्रू वो वर्क करता है। तो इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स हैं वो है वीडियो एडिटिंग के। तो मोबाइल के लिए जो बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है वो हो गया VN एडिटर, InShot हो गया, और अभी के टाइम में तो YouTube का खुद एप्लीकेशन अवेलेबल है YT क्रिएट। उससे भी आप बिल्कुल ही फ्री में बिना किसी वाटरमार्क के आप वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। और इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे सेकंड चैनल निशांत वन पे भी विजिट करके ये सारी चीज़ें फ्री में पूरी डिटेल में सीख सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे वीडियोज़ एडिट करनी है तो उस पर फ्री में अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि हो गया OpenShot, iMovie, VSDC, ये फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन ढंग से आपको थोड़ी से अच्छे तरीके से वीडियोज़ को एडिट करना है तो आप चाहो तो कम से कम फिल्मोरा सीख लो या फिर प्रीमियर प्रो सीख लो, और इन सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे, मेरे भी चैनल्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको सीख लेना है। मोबाइल के लिए तो पेड वाले एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि काइनमास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर भी हो गया, लेकिन हमें फ्री वाले चाहिए तो फ्री वाले VN एडिटर, InShot और YouTube का YT क्रिएट, ये आपके लिए काफ़ी है। इनमें से किसी एक को सीख लो, आप आसानी से अपनी वीडियोज़ को एडिट कर पाओगे। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि है थंबनेल बनाने के लिए, जिसका नाम है पिक्सल लैब, ठीक है। मोबाइल के लिए बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। और अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप सिंपली कैनवा यूज करो। कैनवा फ़ोन पे भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और कंप्यूटर लैपटॉप पे भी। तो आप दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको जिस पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सेस करने में समझ में आ रही हैं उसी का आप इस्तेमाल करो। पिक्सल लैब आप ज़रूर सीख लेना, ताकि इसके थ्रू आप किसी भी तरह के इमेज को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि थंबनेल बना सकते हो, चैनल आर्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज पोस्ट, मतलब हर एक चीज़ कर सकते हो, और कैनवा से भी पॉसिबल है। तो इन सब के ऊपर मैं ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी ही लाऊंगा जो कि थंबनेल वाली सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट जो भी बोलो आप, वो है YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी। अब YouTube ऑडियो लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे किसी भी कैटेगरी में तो हमें फ्री का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ना आए, और साउंड इफ़ेक्ट्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बिल्कुल ही फ्री में चाहिए तो वो अवेलेबल है YouTube के ऑडियो लाइब्रेरी पे। तो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी कैसे यूज करना है, कैसे म्यूजिक्स डाउनलोड करने हैं, वो भी हम पूरी डिटेल में सीखेंगे इसी सीरीज में। नेक्स्ट वीडियोज में वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है वो है हमारे YouTube चैनल पे कीवर्ड्स रैंकिंग को चेक करने के लिए, किस कीवर्ड्स पे हम वीडियोज़ बनाएं, कौन से कीवर्ड पे कौन सी वीडियोज़ रैंक कर रही है, ये सब अगर आपको जानना है तो इसके लिए दो बेस्ट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, vidIQ और TubeBuddy। और ये दोनों ही फ्री में भी अवेलेबल हैं, पेड भी है, मतलब फ्री में कुछ एक फीचर्स मिलते हैं और पेड में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो फ्री में भी यूज करके सारी चीज़ें सीख सकते हो, और अगर आप कैपेबल हो जाओ तो फिर परचेज करके भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा एक फ़ोन का एप्लीकेशन है जिसका नाम है TagU। TagU इसलिए कि आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी की भी वीडियो देख रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि उसने अपने टैग सेक्शन में किस तरह के टैग्स लगाए हैं तो TagU एप्लीकेशन के थ्रू हम जान सकते हैं। उस वीडियो की लिंक कॉपी करके TagU में पेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके साथ साथ आपने जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाई है उसका टाइटल अगर वहाँ पे पेस्ट करोगे उस एप्लीकेशन के अंदर तो वहाँ पे उससे रिलेटेड वो टैग्स आपको सजेस्ट करता है कि ये टैग्स आप अपनी वीडियोज़ में डाल सकते हो। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी इस सीरीज़ में हम सीखेंगे।
नेक्स्ट जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है keywordtool.io। ये वेबसाइट हमें इसलिए यूज करना है, जब हम कभी भी अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियोज़ को पोस्ट करेंगे तो उसका प्रॉपर एसईओ करने के टाइम हमें बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, हैशटैग्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही फ्री में keywordtool.io वेबसाइट से हमें मिल जाती हैं। तो उसको भी कैसे करना होगा वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं ऑडियो को एडिट करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आपको फ़ोन से अपनी ऑडियो को एडिट करना है बिल्कुल ही फ्री में, तो एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जिसका नाम है लेक्सिस स्टूडियो। इसका भी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब लेक्सिस स्टूडियो के थ्रू आप अपनी वॉइस को आसानी से एडिट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। और कंप्यूटर लैपटॉप में फ्री का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो उसका नाम है ऑडासिटी। ऑडासिटी के थ्रू भी आप अपनी वॉइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू। अब नेक्स्ट जिन वेबसाइट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्टॉक फुटेज वाली। मान लीजिए वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ बना रहे हो और आपको अलग अलग फुटेज चाहिए फ्री में, जिस पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कुछ भी ना आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हो तो उसमें लोगों के दौड़ने वाली वीडियोज़, वर्कआउट वाले वीडियोज़, इस तरह के वीडियोज़ फुटेज चाहिए तो आप कहाँ से लाओगे? फ्री में चाहिए जिस पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ना आए। तो इसके लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं। पहला है पिक्सावे, दूसरा है पिक्सेल्स और एक और वेबसाइट है जिसका नाम है वीडियो। तो इन सारे वेबसाइट्स पे बहुत सारे स्टॉक फुटेज, इमेज, साउंड इफेक्ट्स, ये सब कुछ भरे पड़े हैं। लेकिन कुछ एक रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका आपको इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइट्स पे से वीडियोज डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में यूज करनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी होगी वो भी हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। अब सबसे लास्ट जो इक्विपमेंट आपको चाहिए वो है एक कॉपी और पेन। यानी कि आप किसी भी वीडियो को बना रहे हो या फिर ये सीरीज़ भी देख रहे हो या फिर किसी की भी वीडियोस देख रहे हो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पेपर पेन या फिर डायरी पेन, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। जो चीज़ें आप देख रहे हो, समझ रहे हो, उनको नोट करा करो। वो इसलिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए। नोट रहेंगी तो आप बार बार देख करके चीज़ें सीख लोगे, उतना टाइम आपको बार बार बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो गूगल नोट्स का भी यूज कर सकते हो, यानी कि फ़ोन में भी गूगल नोट्स अवेलेबल रहता है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें लिख सकते हो। या फिर मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो, आप कोई अपना काम कर रहे हो, घर में कोई काम कर रहे हो, अचानक से याद है इस टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो वो फटाक से वहाँ पे नोट कर दो। बाद में से माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन वहाँ पे नोट रहेगा, आप बाद में उस टॉपिक को कभी भी देख करके वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए आप अगर किसी भी चैनल पर वर्क कर रहे हो, किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास नोट करने के लिए गूगल नोट्स अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कीजिए। या फिर कॉपी पेन रखा कीजिए और उसमें सारी चीज़ें नोट किया कीजिए, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर बन के आ सके और आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं वो स्किप ना हो पाए। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई, जो भी डिटेल्स बताई हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मैं आपके कमेंट्स को इंक्लूड करके एक वीडियोज़ ही पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।